प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ई कंटेंट की श्रृंखला में अराजकतावाद के बारे में पढ़ेंगे। अराजकतावाद एक राजनीतिक दर्शन है। अराजकतावादी किसी संस्था या व्यवस्था पर भरोसा नहीं करते हैं। सामान्य बोलचाल में हम कह सकते हैं कि अराजकता का अर्थ है अव्यवस्था। सामान्य रूप से अराजकतावादियों का मानना था कि वो पूर्ण राज्य का अंत कर सभी मानव संबंधों में न्याय की स्थापना करना चाहते हैं। राज्य के स्थान पर व्यक्तियों, समूहों, समुदायों, क्षेत्रों एवं राष्ट्र के बीच एक स्वतंत्र एवं स्वाभाविक सहयोग की स्थापना करना चाहते हैं। अराजकतावाद के सिद्धांत के अनुसार राज्य एक अनावश्यक बुराई है जो पूरी तरह से हानिकारक है और जिसका प्रभाव व्यक्ति पर अत्यंत अनिष्टकारी होता है। अराजकतावादियों का कहना था कि राज्य के कारण शासक और शासित दोनों का नैतिक पतन होता है। उनके अनुसार समाज में नैतिक पतन का एकमात्र कारण राज्य संस्था का अस्तित्व है। मार्क्स की तरह ये भी राज्य को शोषण का एक साधन मानते हैं। उनका कहना है कि वास्तव में मनुष्य स्वभाव से विवेकपूर्ण है, तर्कशील है, अच्छी सोच वाला है, परंतु राज्य के कारण, सत्ता के कारण वह भ्रष्ट हो गया है। यदि राज्य संस्था को फौज, पुलिस, न्यायालय, कारागृह सभी साधनों का अंत कर दिया जाए तो सामाजिक जीवन से ये किसी भी तरह का अपराध, भ्रष्टाचार का विनाश हो जाएगा और मनुष्य अपने स्वाभाविक गुण जैसे कि सद्व्यवहार है, सदाचार है, सहानुभूति है, एक दूसरे से मित्रता है, राज्य के बिना निर्विरोध अपना विकास कर सकता है। क्रॉपोटकिन के अनुसार अराजकतावाद राज्यहीन समाज की कल्पना करता है। शक्ति और कानून के अभाव में पारस्परिक प्रेम और समझौते के आधार पर शांति और व्यवस्था की स्थापना हो जाएगी। अराजकतावादियों का मानना है कि राज्य के अंत होने पर उत्पादन एवं उपभोग और विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में अनेक प्रादेशिक और व्यावसायिक समुदाय का अपने आप ही जन्म हो जाएगा और ये समुदाय क्या करेंगे, आपस में प्रेम पूर्वक समझौते के आधार पर व्यवस्था स्थापित कर लेंगे। अराजक समाज की व्यवस्था प्राकृतिक और स्वाभाविक होगी। उसमें बल प्रयोग करके कोई भी एक विशेष प्रकार का कोई भी व्यक्ति बल प्रयोग नहीं करेगा, ना ही किसी भी विशेष प्रकार का आचरण के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य किया जाएगा। इन तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अराजकतावादी राज्य को एक अनावश्यक विचार मानते थे और वो मानते थे कि व्यक्तिगत संपत्ति की प्रथा का विरोधी है तथा उत्पादन एवं उपयोग से संबंधित वस्तुओं के वो समाजीकरण के पक्षपाती थे। मतलब अराजकतावादी व्यक्तिगत संपत्ति के पूरी तरह विरोधी थे और उनका मानना था कि समाज में उत्पादन और उत्पादित वस्तुओं पर सभी व्यक्तियों का अधिकार होगा। इसी संदर्भ में क्रॉपोटकिन कहता है कि सब कुछ प्रत्येक व्यक्ति का है, बशर्ते प्रत्येक स्त्री पुरुष आवश्यक उत्पादन में सहयोग दें। प्रत्येक व्यक्ति का साझा उन समस्त चीजों में है जो समाज का कोई भी व्यक्ति उत्पन्न करता है। राज्य अनावश्यक इसलिए है कि वे बाह्य आक्रमणों से रक्षा या शिक्षा व्यवस्था आदि से संबंधित ऐच्छिक कार्य समुदाय की कहीं अच्छी तरह संपादित कर सकते हैं, लेकिन राज्य बेकार इसलिए है कि वह कुछ व्यक्तियों के स्वार्थ सिद्धि का साधन बन गया है और वह शोषण, अत्याचार और उत्पीड़न करता है। तो इस तरह से अराजकतावादियों का मानना था कि राज्य जो है वो एक अनावश्यक बुराई है। इस संदर्भ में हम मुख्य रूप से प्रौधा है फ्रांस के, रूस में बैकोनिन है, क्रॉपोटकिन है, टॉलस्टॉय है, इन सब ने अराजकतावादी सिद्धांत की विशद व्याख्या बताई है। उनका मानना था कि राज्य के अंत के बाद समाज की क्या व्यवस्था होगी, इस संबंध में दो विचारधाराएं हैं। अराजकतावादी दार्शनिक शांतिपूर्ण साधनों के पक्ष में और हिंसा को अनुचित बताते हैं तथा वैधानिक साधनों के प्रयोग के पक्षपाती हैं। इसमें इन जो वैधानिक साधनों के पक्षपाती हैं
उन दार्शनिकों में हम विलियम गॉडविन, प्रौधा तथा टॉलस्टॉय का नाम ले सकते हैं। ईसाई क्रांतिकारी दार्शनिक अराजकतावाद से बहुत कुछ मिलता जुलता है। दूसरी विचारधारा जो है वो क्रांतिकारी अराजकतावादियों की है, जिसके जबरदस्त समर्थक बैकुनिन तथा क्रॉपोटकिन हैं, जो हिंसात्मक साधनों द्वारा अराजकतावादी समाज की स्थापना के पक्षपाती हैं। अराजकतावाद ऐसा नहीं है कि अब नहीं है, अराजकतावाद अभी भी हमारे समाज में देखा जा सकता है। अराजकतावाद की आलोचना भी की जाती है, लेकिन जैसे आज भी अराजकतावाद विचार किया जाता है, अराजकतावादियों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है जिसे G20 के है वो, जिसे लंदन में उसका सम्मेलन हुआ था 2009 में। तो अराजकतावादी ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है, हर समाज में, हर देश में कहीं ना कहीं अराजकता देखने को मिल जाती है। अराजकतावादियों में जैसे प्रूदो ने इसका शब्द का प्रयोग 1848 में सबसे पहले किया था। अराजकता किसी स्वामी या सार्वभौम का न होना ऐसा ही सरकार का स्वरूप है, जिसके निकट हम दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे हैं। हम भारतीय राजनीति की परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या होता है कि जो मनुष्य अपने शासक तथा उसकी इच्छा को कानून के रूप में लेने की हमारी जो आदत है वो हमें सोचने की ओर ले जाती है। कई बार हम अपनी अव्यवस्था की पराकाष्ठा और अराजकता की अभिव्यक्ति करने लगते हैं। वास्तव में कुछ सरकारों के लिए अराजकता का स्वतंत्रता या कोई सरकार नहीं का सिद्धांत है। तो अराजकता का हम बात करें तो अराजकता के बारे में गांधी को भी दार्शनिक अराजकतावादी का नाम दिया गया था, लेकिन गांधी की जो अराजकता थी वो देश हित में थी। कि यदि अब ये माना जाता है कि यदि मजदूरों की बात जायज हो और अगर उनको नहीं माना जाए तो वो किसी तरह की अराजकता फैलाएं तो वह जायज कहलाएगी। अराजकतावाद का अगर हम मूल्यांकन करें तो हम ये मान सकते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि राजा निर्दयी होते हैं या राजा लोगों का भला नहीं चाहते हैं। सारे राजाओं पर या सारे शासकों पर एक तरह की बात करना सही नहीं है। और अराजकतावादी व्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत अर्थ लगाते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ ये लगाते हैं कि नियंत्रण का अभाव है, लेकिन बिना नियंत्रण के हम सभी जानते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता का उपयोग संभव नहीं हो पाएगा। स्वतंत्र जीवन बिताने के लिए कभी कभी हमें पुलिस की सहायता की भी आवश्यकता पड़ती है। जहां अराजकतावादी ये मानते हैं कि राज्यविहीन समाज में मनुष्य का विकास उचित रूप से हो सकता है, यह भी धारणा गलत है। आधुनिक युग में अधिकतम कार्य राज्य की ओर से ही किए जाते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना प्रारंभ से ही हमारे समाज में विद्यमान रही है, जबकि अराजकतावादी मानते हैं कि व्यक्तियों का जो नैतिक पतन है सामाजिक भ्रष्टाचार का एकमात्र साधन राज्य है। परंतु आधुनिक धारणा क्या कहती है कि राज्य सभ्य जीवन की पहली शर्त है। राज्य का अस्तित्व व्यक्तियों के लिए हुआ है। अराजकतावादी स्वायत्त शासन के अधिकार पर जोर देते हैं और राज्य के स्थान पर स्वनिर्मित संस्थाओं पर बल देते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो छोटी छोटी स्वनिर्मित संस्थाएं होती हैं वो वर्तमान युग की जो बड़ी बड़ी जटिल समस्याएं हैं उनका पूरी तरह सामना नहीं कर पाती हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि जहां हम प्रैक्टिकली भी सोचें कि राज्य का अंत होने से मनुष्य क्या पूरी तरह से देवता बन जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। राज्य का अंत होने पर स्वतंत्र प्रादेशिक और व्यावसायिक समुदाय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवस्था कर पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। इस प्रकार जो हम ये कह सकते हैं कि अराजकतावादी जो सिद्धांत है वो व्यवहार और सिद्धांत दोनों ही दृष्टियों से व्यर्थ है, हानिकारक है और अनप्रैक्टिकल है, अप्रयोगकारी है। क्योंकि अराजकतावादी जो ये मानते हैं कि राज्य का अंत होने से सब जगह शांति हो जाएगी, सारे काम मनुष्य स्वाभाविक रूप से सद्गुण संपन्न जीवन जिएगा, ऐसा संभव नहीं है। व्यक्ति को वास्तविक स्वाधीनता
राज्य के अंदर ही मिल सकती है, अराजकता में नहीं। थैंक यू।